Hey Splitsvilla lovers, welcome back to another review video of Splitsvilla 16। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे Splitsvilla 16 का फाइनल 55th एपिसोड द ग्रैंड फिनाले। आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनली इतने हफ्तों के इंतज़ार से हमें हमारा विनिंग कपल ऑफ Splitsvilla 16 मिल जाएगा, पर मेकर्स का तो कुछ और ही प्लान था। उन्होंने एंड में ऐसा ट्विस्ट डाला कि ये फिनाले अधूरा ही रह गया। अगर आप लोग भी ये सब जानना चाहते हो और क्या हुआ ग्रैंड फिनाले में उसके बारे में बात करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हम देने वाले हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे स्पिरिचुअल लवर्स, आज के एपिसोड में हमने इतने हफ्तों से जो वेट किया था ना ग्रैंड फिनाले का, वो एक्साइटमेंट हमारा वहीं बर्स्ट हो गया जैसे ही अपलोड हुआ आज का एपिसोड ऑन जियो हॉटस्टार ऐप। क्योंकि एपिसोड का टाइटल ही हमें बता दिया कि आज है ग्रैंड फिनाले पार्ट 1। अगर पार्ट 1 लिखा है तो पार्ट 2 तो 100% होगा। तो थोड़ा हिंट हमें तभी मिल गया था कि ये अभी कंप्लीट फिनाले एपिसोड नहीं होने वाला। एपिसोड भी 2 hours 25 minutes का था गाइस, तो हमने सोचा कुछ तो भी इंटरेस्टिंग है जो इतना लंबा एपिसोड अपलोड हुआ है और उसके बावजूद भी फिनाले ख़त्म नहीं हुआ गाइस। अब वो क्या ट्विस्ट थे और क्या थे ये तो हमें बाद में ही पता चलने वाला था, पर पहले जो हमारे स्प्लिट्स विलन्स थे जो फिनाले में पहुंच चुके थे, हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट, जिनको कोई आइडिया नहीं था कि फिनाले पार्ट 1 है, अभी फिनाले कंप्लीट नहीं होने वाला या कोई ट्विस्ट आने वाला है, जो थे हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट जो हमें सेमीफिनाले के बाद मिल गए थे, वो थे गुल्लू कायरा, योगेश रूरू, सौरभ निहारिका और टेन सौंदर्या। वो लोग विला में अपनी नई मॉर्निंग आफ्टर द सेमीफिनाले इंजॉय कर रहे थे। देयर विन इन सेमीफिनाले एंड गेटिंग इनटू फिनाले, तो वो सब अपने आप को पंप कर रहे थे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे थे कि अब हमें फिनाले खेलना है और बस फिनाले जीतना है। उतनी ही देर में हम क्या देखते हैं, दूर से चले आ रहे हैं हमारे एक्स स्प्लिट्स विलन्स, सारे कंटेस्टेंट्स जो एक एक करके विला से बाहर गए थे। और वो काफ़ी एक्साइटेड और खुश थे क्योंकि वो तो आउट हो गए थे, लेकिन वो फिनाले के लिए आए थे अपने फ्रेंड्स को चीयर अप करने के लिए और उनके लिए हूट करने के लिए। वहीं हमें दिखे हिमांशु और दीक्षा, ऐसा एक कपल जो ना सेमीफिनाले खेल पाया ना टिकट टू फिनाले खेल पाया और उसे वहीं से टाटा बाय बाय कर दिया। वो भी आए थे पर हाफ हार्टेडली। दे वर सैड, इमोशनल कि वो फिनाले का पार्ट नहीं बन पाया, जबकि हिमांशु वॉज 100% कॉन्फिडेंट कि वो एक फाइनलिस्ट बन सकते थे, सो एज आर जजेस ऑल्सो, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि हिमांशु कुड बी अ फाइनलिस्ट। भाई टास्क तो किए थे पर उसकी किस्मत ही नहीं चली और वो बाय बाय हो गया और अपने फ्रेंड्स और भाईचारे ने भी उसे नहीं बचाया। बट स्टिल अपने अंदर वो सैडनेस लेके वो विला में आया और सबने एक दूसरे से क्लैरिफिकेशन, बातें, हंसी मजाक करना शुरू हुआ। वहीं एक कपल जो बहुत चर्चा में रहा इन द स्टार्टिंग ऑफ स्प्लिट्सविला, क्या आप गैस कर सकते हो? हाँ, आपने सही गैस किया, अनीशा और चक्षदीप। वो लोग भी आए थे विला में और अपने साथ लेके आए थे बाहर की बहुत सारी गॉसिप्स अबाउट ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू ही हुआ। अनीशा ने चक्ष की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, चक्ष ने अनीशा के बॉयफ्रेंड के बारे में बताया और वो बातें बताते बताते एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई, जिसे वो दोनों तो आर्ग्यूमेंट की तरह लड़ रहे थे पर बाकी सब उसे पॉपकॉर्न्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि इतनी फाइट अगर एपिसोड से पहले की होती तो आज वो फिनाले का पार्ट बन सकते थे। पर अब क्या फ़ायदा इन सब बातों का? आप तो इस शो और फिनाले से बाहर हो चुके हो और आप सिर्फ आए हो एज अ सपोर्टर टू योर फ्रेंड, तो आपको ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। पर ये स्प्लिट्सविला है गाइस, कुछ ना कुछ गॉसिप्स और जो छुपे हुए राज हैं वो कहीं ना कहीं से तो बाहर आ ही जाते हैं। इतने में सब ये सब इंजॉय कर रहे थे, आता है स्क्रोल फ्रॉम सनी एंड करण हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट के लिए, गिविंग देम मोटिवेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन और टेलिंग देम कि उनका चैलेंज हो गया है तैयार और वो अपने ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार होकर लोकेशन पे पहुंच जाए। अब सबके लिए तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि यही है ग्रैंड फिनाले और आज हमें विनर मिल जाएगा, सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करना है और विनर हमारे सामने। पर उन्हें क्या पता था आज मिस्chiefs और ट्विस्ट उनका इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग फुल इंतजाज़म के साथ तैयार होकर पहुंचते हैं टास्क लोकेशन पे, जहाँ सनी और करण उनका वेट कर रहे हैं। हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट कपल्स आगे और बाकी एक्सप्रेस विलन्स पीछे।
सब लोग जाके अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े हो गए। सनी और करण ने सबका वेलकम किया, एक्स स्प्लिट्स विलन्स का भी, और सबसे ज़्यादा बात की हिमांशु और दीक्षा से, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे हिमांशु और दीक्षा को टू बी द पार्ट इन स्प्लिट्सविला 16 का फिनाले। बट उनके इमोशनल बातों के बाद जो हमारे 4 टॉप कपल्स थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनको बोला गया अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप विनर इटसेल्फ हो, जीतेगा तो कोई एक कपल, पर सारे ही कपल विनर है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ जर्नी करके यहाँ पे आए हैं। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, किसी का ट्रायो बना, किसी ने किसी को छोड़ा, किसी ने किसी को डबल क्रॉस किया गाइस। तो हर कपल की एक स्टोरी रही। निहारिका और सौरभ सेमीफिनाले में लड़ रहे थे कि हम एक साथ नहीं खेलेंगे बिकॉज अगर वो स्प्लिट कॉइन्स दे रहा है, तो हर एक कपल की कोई ना कोई स्टोरी या लॉस पॉइंट तो था, जिसे करण और सनी ने हाईलाइट किया। वहीं हर कपल की एक स्टोरी भी दिखाई while they were walking towards सनी एंड करण। अब बात तो ये थी कि क्या होने वाला, तो बिफोर क्या होने वाला था, उन्होंने सारे गिफ्ट्स, प्राइजेस और जो भी विनिंग अमाउंट था दैट वाज 20 lakhs, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। सबको बताया कि जीतने वाले कपल की गर्ल जो होगी उसे न्यूमी की तरफ से पूरे साल का वार्डरोब मिलेगा। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, और सबको क्या क्या स्टाइलिंग मिलेगी, ये मिलेगी, वो सब तो बताया। तो हम उसके बाद पहुँचे द मेन थिंग पे। उन्होंने बताना शुरू किया अबाउट द चैलेंज। तो आज का चैलेंज कोई बॉलीवुड मूवी से कम नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे बॉयज़ को बनना था फिल्मी हीरो और बचाना था अपनी लड़कियों को। सो हेयर इज़ द टास्क गाइस। आज का चैलेंज था बहुत इंटरेस्टिंग। इस चैलेंज का कोई नाम तो नहीं बताया गया, बट चैलेंज इटसेल्फ वाज टू बॉलीवुड स्टाइल। अब करना क्या था, ये अलग अलग स्टेजेस पे था। तो पहली स्टेज में लड़का नीचे से शुरू करके बॉक्स तोड़ के उनमें से नंबर्स निकालेगा। हर लेवल पे एक नंबर है और उसे तोड़ के ऊपर चढ़ना है। एंड देयर आर 3 बॉक्सेस जिसमें 3 नंबर्स होंगे, और तीसरे लेवल पे एक पैसों का ब्रीफ केस टंगा है। उसे वो ब्रीफ केस खोल के वो नंबर्स का कार्ड कलेक्ट करके ऊपर पहुंचना है जहां उनकी लड़की हैंग हुई है विद अ कॉम्बिनेशन लॉक। अब वो नंबर से उन्होंने कॉम्बिनेशन लॉक्स खोलने हैं और अपनी लड़की को छुड़ाना है, और ब्रीफ केस और वो बैग जिससे वो बॉक्सेस तोड़ रहे हैं उसे लेके कैराबिना से नीचे आना है, कूदना है लाइक अ फिल्मी हीरो, उन्हें अपनी गोद में उठा के। गाइस ये टास्क फुल फिल्मी वाइब्स था, देखने में बहुत मज़ा आया। 2 hours 25 minutes का एपिसोड फुल ऑन टास्क बेस्ड था। पूरा टाइम, इतना लंबा टास्क है तो हर कपल को परफॉर्म करने में टाइम तो लगा। तो जब कपल नीचे आएगा उसके बाद उसे भागना है टूवर्ड्स ATV, और उन्हें ATV चलाते हुए 5 मटके तोड़ने जिनमें है 5 कीज। मटके तोड़ के 5 कीज कलेक्ट करने, और वहाँ लास्ट मटके के ऊपर एक ब्रीफ केस टंगा है जो ब्रीफ केस उन्हें कलेक्ट करना है। दैट इज द सेकेंड ब्रीफ केस। अब ये सब चीज़ें 2 ब्रीफ केस और 5 कीज उठा के एक हेल्पर की हेल्प से वो चढ़ेंगे एक ब्रिज के ऊपर, जहां उनका तीसरा ब्रीफकेस बंदा है और एक चेस्ट रखा है जो लॉक है, और उन लॉक्स की कीज वो नीचे से कलेक्ट करके लाए हैं। अब उन्हें वो लॉक खोलना है, उसमें होंगे हार्ट पीसेस। अब एक हार्ट पीस और एक ब्रीफकेस एक बारी में लेके उन्हें क्रॉस करना है एक ब्रिज, और ब्रिज की दूसरी साइड पे जाके वो पीस और ब्रीफकेस एक बारी में रखना है। ऐसे 4 बार वो करेंगे, क्योंकि देयर आर 4 पीसेस एंड 3 ब्रीफकेस। वहाँ जब वो क्रॉस कर लेंगे ब्रिज का दूसरा साइड, उन्हें मिलेगा 4th ब्रीफकेस। अब 4th ब्रीफकेस के बाद उन्हें बनानी है एक हार्ट्स की पजल, और जब वो पजल कंप्लीट कर लेंगे तब उनकी लव के सारे हर्डल्स और जो भी उनके लव के बीच में जो भी चैलेंजेस आए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। दे विल कॉन्कर देयर लव ओवर चैलेंजेस, और वो टास्क वहीं एंड हो जाएगा। इट्स अ टाइम बेस्ड टास्क, और जो सबसे फास्ट कंप्लीट करेगा वो जीतेगा। बट गाइज इतना ही ख़त्म हुआ था कि एंट्री होती है हमारे मिस्चिफ मेकर्स की, उर्फी और निया की, जिनके बिना स्प्लिट्सविला अधूरा था। अब ग्रैंड फिनाले हो और मिस्चिफ्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टास्क तो उन लोगों ने समझा दिया था, लेकिन मिस्चिफ मेकर्स क्या करने वाले थे? वो हमारे जो फाइनलिस्ट थे उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले थे, क्योंकि टास्क बहुत लंबा था और बहुत स्टेजेस में था। तो मिस्चिफ मेकर्स कुछ मिस्चिफ्स लेके आए थे।
पहली मिसचिफ ये थी कि वो लेके आए थे 6 एनवलप। अब भाई तुम लोग भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, हर कपल के पास स्प्रिट्स कॉइन्स थे। अब आखिर में आ गए हैं, स्प्रिट कॉइन्स बचा के क्या घर लेके जाएंगे? उनको भी तो यूज़ करना ज़रूरी है। तो उन 6 एनवलप में 2 थे हार्ड लक, 2 थे डिसएडवांटेज और 2 थे एडवांटेज। अगर आपने एडवांटेज एनवलप मिला तो आप वो खुद रख सकते हो, डिसएडवांटेज एनवलप मिला तो अपने ओपोनेंट को पास कर सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग? पर मिलेगा कैसे गाइस? स्प्लिट कॉइन से। स्प्लिट कॉइन्स जो आपने कमाए हैं उससे करनी है आपको बिडिंग और लेना है एनवलप। जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा वो एनवलप ले जाएगा। और एक और मिसचिफ था, वो था जब आप 4th स्टेज पे ब्रीफकेस मिलेगा। तो हर ब्रीफकेस में 5-5 लाख है। तो 4th स्टेज पे टाइम पॉज होगा और कपल से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें लगता है कि जो टास्क उन्होंने इतने टाइम तक एंड तक परफॉर्म करा है उसमें उन्हें लग रहा है अगर वो नहीं जीतने वाले तो वो गेम क्विट कर सकते हैं और वो 4th ब्रीफकेस उठा के जा सकते हैं, जिसमें है 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट और वो पूरा अमाउंट उनका हो जाएगा। दैट वॉज द सेकेंड मिसचिफ फॉर नाउ। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। पहले हम स्टार्ट करेंगे बिडिंग से। टू स्टार्ट द बिडिंग सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स जो टोटल था वो था 2,30,000 विद 10। फिर था योगेश रूरू के पास 1,98,000। फिर हमारे जो गुल्लू कायरा थे उनके पास 1,10,000 थे। सौरभ निहारिका के पास 1,34,000 या 40,000 थे। तो ये रफ उनका कुछ अमाउंट था जो उनके पास था। तो सबसे ज़्यादा टीन और सैंडी के पास थे। तो जब पहली बिडिंग स्टार्ट हुई तो पहली बिडिंग जीती हमारे सौरभ निहारिका ने एंड वो ऑलमोस्ट 1,10,000 उन्होंने बिड किया एंड उनके एनवलप पे हार्ड लक निकला। सेकेंड एनवलप बिड करके जीता हमारे गुल्लू कायरा ने, उनको मिला एडवांटेज। और उनको ये एडवांटेज था कि उन्हें 4 हार्ट पीसेस की जगह सिर्फ 3 ही हार्ट पीसेस कलेक्ट करके ब्रिज के अक्रॉस लेके जाने थे। दैट वाज गुड। फिर तीसरा एनवलप जीता हमारे योगेश और रूरू ने। योगेश और रूरू को मिला एडवांटेज और उनको एडवांटेज मिला कि उन्हें 30 सेकेंड्स उनके टाइम से लेस हो जाएगा, मतलब उन्हें 30 सेकेंड्स का हेड स्टार्ट मिला। फिर जब डिसएडवांटेज की बात आई तो पहला एनवलप टीन और सैंडी ने जीता, जिसमें था कि जो कपल होगा उसके टाइम में 30 सेकेंड्स ऐड हो जाएंगे। तो वो डिसएडवांटेज उन्होंने दिया गुल्लू और कायरा को, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज था कि उन्हें 4 की जगह 3 ही पीसेस कैरी करने। और फिर जब एक कार्ड हार्ड लक और डिसएडवांटेज का बचा था तो उन्होंने बिड तो किया, वो जीते भी, लेकिन उनको चूज करना था दोनों में से कोई एक एनवलप। तो वो हार्ड लक भी हो सकता था और डिसएडवांटेज भी हो सकता था। तो सौंदर्य ने पिक किया और उनको फिर से डिसएडवांटेज मिल गया। अब इस बार का डिसएडवांटेज था कि जहाँ पे लोग 5 मटकियाँ फोड़ेंगे वहाँ पे कपल 7 मटकीज फोड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज वो देने का सोच रहे थे फिर से गुल्लू को, जिस पे गुल्लू थोड़ा ऑफेंड हो गया। एंड देन जब पिचिंग चल रही थी तो उन्होंने योगेश और रूरू की तरफ किया, तो योगेश ने पिच किया तुम सौरभ को दे दो, जिस पे सारा भाईचारा एक्सपोज हो गया गाइस। फिर से मतलब अगर आप पिच कर रहे हो अपने लिए, आपको बचाने के लिए, पर आप अपने भाई को फंसा रहे हो, तो सौरभ को इसमें लगा कि उसे मेरा नाम नहीं देना चाहिए था, भले ही अपने आप को बचाने के लिए पिच कर लेता, जिस पे गुल्लू और बाकी सब ने उनके भाईचारा का बहुत मजाक उड़ाया। वो मुझे भी लगा योगेश की पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था कि चलो फिनाले आ गया, अब क्या भाईचारा, अब तो मैं हर चीज़ से अपना कंपटीशन काटूंगा। उसको दिखता है कि सौरभ उसका कंपटीशन है, भले ही वो बोले ना। तो दूसरा कार्ड मिला योगेश और रूरू को। तो डिसएडवांटेज बढ़ गया, एडवांटेजेस बढ़ गए, सब कुछ हो गया, एक बराबर पेस पे आ गया सबके लिए गेम, क्योंकि जिनको एडवांटेज मिले उनको डिसएडवांटेजेस भी मिल गए। अब टास्क समझ में आ गया था, मिसचिफ्स भी हो गई थी, हेल्पर्स भी लेने थे एक मतलब हर बंदे को। तो सबसे पहले गए गुल्लू कायरा, उनके हेल्पर थे हमारे गौरेश। उन्होंने टास्क कैसा परफॉर्म किया वो तो आप वीडियो में जाके ही देखो, क्योंकि इट वॉज फन वॉचिंग। गुल्लू जब भी टास्क करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उनको चोट भी लगी है बट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़े थोड़े फ्लॉज हुए इधर उधर
बट इन अ वे उन्होंने 4th स्टेज पे ब्रीफ केस नहीं लिया, उन्होंने टास्क कंप्लीट किया। सेकंड गए हमारे सौरभ निहारिका, गुड पेस गुड स्पीड, थोड़ा उन्होंने भी स्ट्रगल किया पर उन्होंने भी ब्रीफ केस नहीं लिया। तीसरे गए हमारे योगेश और रूरू, उनके टास्क में कुछ थोड़ा बहुत झोल हुआ, लाइक जैसे लॉक नहीं खुला, उन्हें वापस जाना पड़ा। जो हमारे सौरभ निहारिका थे उनके हेल्पर थे मोहित, योगेश रूरू के हेल्पर थे हिमांशु, जो उनको हर उस पर गाइड कर रहे थे। लेकिन उनके टास्क के दौरान एक तो टास्क पॉज हुआ, दूसरा जो दीक्षा थी वो ओवर बोल रही थी जिसपे करण ने उन्हें वार्निंग भी दी, पर एट द एंड करण को इरिटेट होकर दीक्षा को वहाँ से निकालना पड़ा और वो पूरा योगेश और रूरू का टास्क नहीं देख पाई। उन्हें सेट पे से ही बाहर भेज दिया गया था कि वो नहीं बैठेंगी क्योंकि वो अननेसेसरी चीज़ें बता रही थी विच वॉज नॉट अलाउड। एंड उनका टाइम भी थोड़ा वेस्ट हुआ बिकॉज ऑफ गोइंग बैक एंड डूइंग थिंग्स। तो मैं वो आपका एक्साइटमेंट है वो किल नहीं करना चाह रही, वो आप जाके देखो, मैंने मेन हाईलाइट आपको बता दिया है। देन हमारे जो वो थे 4th कपल थे टेन और सैंडी, उनका टास्क भी अच्छा था। उन्होंने भी ऐसे करा कि सबका ऑलमोस्ट ना बराबर टाइम लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था कि किसी ने बहुत जल्दी कर दिया, हर किसी ने थोड़ा बहुत गूफ अप इधर उधर किया ज़रूर है। और उनको हर्षित ने सपोर्ट किया जो बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था देखने में। सब लोग ATV चलाते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, मटके फोड़ते हुए अच्छे लग रहे थे, ब्रिज क्रॉस करते हुए अच्छे लग रहे थे। मतलब ऑल इन ऑल द बेस्ट टास्क ऑफ स्प्लिट्सविला 16 कह सकती हूँ, लॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट। और गाइज एक इन्फो, किसी ने भी ब्रीफ केस लेके शो क्विट नहीं करा, सबने टू द एंड जाना ज़रूरी समझा। फिर जब सबने टास्क परफॉर्म कर दिया उसके बाद रिजल्ट टाइम आया, तो रिजल्ट टाइम में करण ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, अभी फिनाले ख़त्म नहीं हुआ, इट्स नॉट ओवर टिल दे से इट्स ओवर एंड इट्स नॉट दी एंड। अभी किसी को भी रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया है। दे हैव टोल्ड कि वो लोग कुछ महीने बाद मिलेंगे टू डिस्क्लोज द रिजल्ट। अब गाइस जैसे हम सबको पता है स्प्लिट्सविला शूट पहले हो जाता है, हमें बाद में ऑन एयर होता है। तो जब ये शूट हुआ होगा तब उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि स्प्लिट्सविला वाले मेकर्स वोटिंग ऑन करने वाले हैं और इस बार हम लोग एज अ स्प्लिट्सविला फैंस वोट करने वाले हैं। तो गाइस मैंने तो अपने फेवरेट कपल को वोट कर दिया था। क्या आप लोगों ने किया था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों ने किसको सपोर्ट किया था इन द वोटिंग फॉर योर फेवरेट कपल अमंग द 4। तो आप लोगों को नहीं आइडिया कि ऐसा कुछ वोट होने वाला है क्योंकि उनको पता है, उनको ये बता दिया गया कि अभी मिसशिफ्स भी बाकी हैं, अभी कुछ बहुत मेजर होना बाकी है। एंड पार्ट 2 ट्रस्ट मी गाइस जो प्री कैप आया आप लोग थारली इंजॉय करोगे क्योंकि मैं मेकर्स की स्मार्टनेस मानूंगी कि उन्होंने कुछ महीने पहले जो स्प्लिट्सविला ख़त्म हुआ उस पर जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज बाहर हुई हैं गाइज, हमने देखा इतने सारे स्प्लिट्स कपल्स लड़ रहे थे, आकांक्षा रूरू योगेश की कंट्रोवर्सी, दीक्षा हिमांशु, एवरीबडी वॉट एवर चक्ष अनीशा, जो भी कंट्रोवर्सी उन्होंने जो भी बाहर पूरा हल्ला क्रिएट किया। मतलब इतने सालों में जो पीछे लोग बिहाइंड द उसमें जब शो चल रहा होता था और ये लोग घर पे बैठ के जो भी कंट्रोवर्सी या डिस्कशंस या ऑनलाइन इन दोनों आपस में वॉर चल रही होती तो उसका फ़ायदा उठाते थे, वो पूरा फ़ायदा इस बार मेकर्स ने भी उठाया। अभी रिसेंट ही कुछ दिन पहले फिनाले शूट हुआ है एंड गाइज उसमें ट्रस्ट मी हर कपल की बाहर की इंफॉर्मेशन जिस पे उन लोगों ने झगड़े किए हैं वो डेफिनेटली वहाँ डिस्कस होने वाले ग्रैंड फिनाले के स्टेज पे। फुल स्टाइलिश रेड कारपेट स्टाइल ग्रैंड फिनाले पार्ट 2 आने वाला है कल के एपिसोड में। और हम लोग बहुत सारी लड़ाइयाँ होने वाली है जो हमें ऑलरेडी प्री कैप्स में दिखा दी गई है। योगेश रूरू की फाइट, योगेश आकांक्षा रूरू का ट्रायो का क्या हुआ, किसने बाहर जाके किसको डिच किया, किसने किसके बारे में क्या बोला, वो सब जो बातें हुई है ना उन सबको मेकर्स ने यूज़ करा है और अपने फिनाले में वेल इनकॉर्पोरेट करा है। तो आपको पूरा मसाला एक ही बार में मिलने वाला है। मतलब पार्ट 1 वॉज फुल ऑन चैलेंज बेस्ड, पार्ट 2 विल बी फुल ऑन टॉकिंग बेस्ड। तो एक अलग तरीके के डोम स्टाइल फिनाले होने वाला है। विल एवरीबडी वेल ड्रेस्ड फुल ग्लैमरस लुक में दिखेंगे सब लोग, लड़ते हुए झगड़ते हुए फाइटिंग करते हुए हाथापाई करते हुए। तो गाइस कल का एपिसोड बिल्कुल मत मिस करना। आई एम ऑल्सो वेटिंग टू नो किसको आप लोगों ने सपोर्ट किया और जिताया और किसने टास्क किससे बेटर परफॉर्म किया,
कीप गेसिंग टिल देन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि आपके हिसाब से किसने टास्क चैलेंज सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और मुझे ये बताओ कि स्प्लिट्सविला ख़त्म होने वाला है, अब कौन सा एपिसोड आप चाहते हो हम रिव्यू करें, बातें करें, उसके बारे में ब्रेक डाउन करें और लाइव सेशंस करें। जो भी एपिसोड्स या सीरीज़ या फिर अपकमिंग कोई भी शो आप बोलोगे, आई विल ट्राई रिव्यूइंग इट। सो थैंक you so much for watching this video. Take care. Bye guys.